स्टूडेंट्स, देखिए ये NPCIL का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे पहली बात तो आपको सबको एग्ज़ाम देने जाना है इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है और आपको पोस्टिंग भी अच्छी मिल जाएगी और 56,100 बेसिक की जॉब होती है। अब इसमें आपका आएगा क्या क्या, क्वांट आएगा, रीजनिंग आने वाला है और इंग्लिश आएगा, GA आएगा और उसके बाद प्रोफेशनल डिसिप्लिन। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें 50 नंबर में क्या ही बताऊँ आपको, क्योंकि देखिए आपने मैथ जितना पढ़ लिया है आप बस रिवाइज़ कर सकते हैं फार्मूले। इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ी होगी, रीजनिंग पढ़ी होगी और GK अगर है तो 2 महीने का 3 महीने का आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। RTI एक्ट का मैं एक बार मैंने अपने पेड स्टूडेंट्स को नोट दिया है और कल मैं एक वीडियो ही बना दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा प्रोफेशनल डिसिप्लिन का मैं आपको 1 मिनट में पूरा सब एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि प्रोफेशनल डिसिप्लिन कोई बहुत ज़्यादा इसमें देखिए ऐसा है। प्रोफेशनल डिसिप्लिन में 1 मिनट, प्रोफेशनल डिसिप्लिन जैसे आपका, जैसे इसमें पर्सनल मैनेजमेंट में फंक्शंस, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, इवैल्यूएशन। तो एक बार HRM का अब जो भी आपने नोट्स बनाया है उसमें HRM पूरा पढ़ डालिएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट, ठीक है। और उससे पहले देखिए प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट OB में क्या इंपॉर्टेंट है, OB में आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट टेक्निक इंपॉर्टेंट होती हैं, OD टेक्निक, मोटिवेशन, लीडरशिप, ग्रुप डायनेमिक्स, OB के मॉडल हो गए, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, क्लाइमेट हो गया, चेंज, डेफिनीशन जरूर देख लीजिएगा, जॉब सेटिस्फैक्शन की डेफिनीशन। अब IR हैं तो IR में कॉन्सिलिएशन मशीनरी, आपका आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, कोड ऑफ डिसिप्लिन, ILO, ग्रीवांस हैंडलिंग का ये देख लीजिएगा, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के जो मेथड्स हैं और उसमें क्या क्या है, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल है, वर्क्स कमेटी है और प्लांट लेवल काउंसिल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ट्रेड यूनियन में आपका कोड ऑफ नहीं, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन देख लीजिएगा, ठीक है। और मॉडल्स, थ्योरीज वगैरह, फंक्शंस में देख लीजिएगा। अब देखिए लेबर लेजिस्लेशन में क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन जो 4 होते हैं वो तो देखने हैं। इसके बाद देखिए जैसे जो आपका एक्ट है उसमें CLRA देख लीजिएगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी देख लीजिएगा, फैक्ट्रीज, ID एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस और EPFO वगैरह, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि ये जो मैंने बुक लिखी हुई है इसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, जैसे आपके ये सारे एक्ट कवर हो जाते हैं। तो अगर किसी को अभी भी परचेज़ करनी हो तो मैं इसके मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा लिंक, तो वो एक बार में सारे एक्ट के जितने भी ये शेड्यूल हैं, जितने भी सेक्शंस हैं और MCQ जितने आ सकते हैं और जितने आए हुए हैं सब मैंने मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये 744 पेज की बुक है, इसमें सारे एक्ट का सब कुछ लिखा हुआ है। तो एक बार में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, तो कम से कम एक बड़ा पार्ट जो आपका 10 से 12 नंबर का है वो आराम से हो सकता है कि। और इसके साथ साथ मैं आपको न्यू लेबर कोड्स और RTI एक्ट और POS एक्ट सबके नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। POS एक्ट का वीडियो मैंने अभी डाल भी दिया है और RTI एक्ट भी कल डाल दूँगा, बट इसके अलावा मैं आपको सेपरेट PDF भी इसका प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं कि मैंने एक एक चीज़ कितने बारीकी से इसमें कवर करी है, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी तक काफ़ी लोग परचेज कर चुके हैं बुक, और BDL का एग्ज़ाम है और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कब आया, कौन कितने सेक्शन हैं। जैसे ये वाला सेक्शन आपका पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर काफ़ी जगह आता है, सेक्शन 9, सेक्शन 7 बहुत जगह आता है, डेट ऑफ ऑपरेशन वाला। फिर ये पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस है, तो ये कब आया, बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1938 से इसका लेजिस्लेटिव मेजर, फर्स्ट लेजिस्लेटिव मेजर था। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इस बुक से पढ़ेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये मेरा लास्ट ईयर का एडमिट कार्ड है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में देखिए सबसे पहले आपका ऐसा आया होगा एडमिट कार्ड, तो यूज़र ID पासवर्ड डालना होगा। हैदराबाद सेंटर गया था मेरा, उस टाइम मैं MOIL में था, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ तो यही है कि आपका जो जो चीज़ें ले जानी है वो एक बार देख लीजिएगा। जैसे ID कार्ड के साथ साथ ID प्रूफ वगैरह है वो ले जाना है, ठीक है। यू मस्ट ब्रिंग ए बॉल पॉइंट 1 पेन, ये सब पेन वगैरह ले जाइएगा। इसके अलावा आपकी बाईं आँख कैप्चर की जाएगी। हम लोग के टाइम पर तो यही हुआ था। ये एग्ज़ाम भले ही मैंने नहीं दिया, लेकिन मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे कोई चीज़ छूट ना जाए। फिर
इसमें क्या कहते हैं, फ्रिस्किंग होगी आपकी पूरी बॉडी की चेकअप, मतलब पूरा बॉडी इसमें देख, तो इसमें देख लीजिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कोई आपको अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें ले जानी है। हम लोग के टाइम पे मास्क भी था, तो इंक पे सामान्य पेन एंड इंक पैड है, ये ले जाना है, क्योंकि शायद उसमें कुछ मुहर वगैरह या थंब लगाना होता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू, यही था इसमें। मतलब बेसिकली आपको लास्ट मिनट जो रिवीजन आपको करना है वो HRM, वो भी मैंने बता दिया मेन मेन चीज़ें। HRM में आपको मेन मेन टॉपिक्स कर लेने हैं। लेबर लॉ के लिए अगर आप बुक परचेज़ करेंगे तो सही है, नहीं तो आप जो नोट्स बनाए हैं वो उसको आप कर लीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।